जी दूध आपने इसमें शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी हमारा कैसा है, ये ब्राउन कलर होने वाला है, हमें यही कलर चाहिए। थोड़ा सा पिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखिए कितना ही प्यारा और कितना ही ज़बरदस्त लुक है हमारा खीर का। खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगा। इस तरीके से आपके पास जो भी गार्निशिंग का सामान हो उसमें ऐड कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरे प्यारे प्यारे बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो जी मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं सईद फूड चैनल। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ लेके हाजिर हुआ हूँ वो है खीर की रेसिपी कि रमज़ानों में किस तरीके से मज़ेदार खीर बनाना है, ईद पे किस तरीके से मज़ेदार खीर बनाना है। मुकम्मल रेसिपी के साथ आपको गाइड करूँगा। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। 1 केजी दूध की खीर किस तरीके से बनाई जाएगी कंप्लीट गाइड करूँगा, ताकि वो बहनें वो भाई जो घरों पर बनाना चाहते हैं आसानी से, तो वो इस तरीके से सीख सकते हैं। तो जी बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। कितने मज़ेदार से खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो चाहिए चावल हमने यहाँ पे टोटा चावल लिया। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। ये चावल तकरीबन 125 ग्राम है, आधा पाव चावल। ये हमने तकरीबन 20 मिनट तक गीला करके रखना है। इस तरीके से फ्राई पैन ले लेना है, फ्राई पैन या पतीला जो भी आपको अवेलेबल है वो ले लेना है। उसके बाद तकरीबन हमने 1 केजी दूध ले लेना। 1 केजी दूध या फुल क्रीम वाला दूध है। याद रखिएगा दूध आपका जितना ही अच्छा होगा उतना ही खीर आपका मज़ेदार और लजीज बनेगा। तो हमने 1 केजी दूध ले लिया। खुला दूध लेना है, अपने डब्बे वाला दूध हल्के इस्तेमाल नहीं करना। 1 केजी दूध आपने इसमें शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से देखिए माशाल्लाह 1 केजी का दूध का हम खीर बना रहे हैं। इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना है आपने। इसके ऊपर ढक के हमें एक उबाल देने तक। इसका कि हमारा उबल चुका है, दूध हमारा गर्म हो चुका है। हम 3 दाना इलायची इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से छोटी वाली इलायची 3 दाने ये शामिल कर देंगे। देखिए माशाल्लाह ये इस तरीके से आप घर में बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनेगा आपका माशाल्लाह। इसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए जो चावल हमने गीले करके रखे थे इसका हमने पानी रिमूव कर लिया, निकाल लिया पानी निकालने के बाद देखिए इस तरीके से हो जाएगा। चावल को हम दूध में इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको पकाते रहेंगे। उसके ऊपर से ढक देंगे और तकरीबन 20 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि हमारा चावल भी नरम हो जाएगा और खीर भी हमारा पक के तैयार हो जाएगा। तब तक जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसके शीरा तैयार कर लेते हैं। 150 ग्राम 150 ग्राम चीनी शुगर, ये मैंने मोटी वाली शुगर ली है, चीनी ये आप शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से उसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपने हल्का सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसको हल्की आंच पे इसका क्रिस्टल बना लेंगे। याद रखिएगा इसको लो फ्लेम पे आपने बनाना है, ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे ये हमारा चीनी जल जाएगा। तो देखिए हमारा शीरा तैयार होने वाला है। ये देखिए माशाल्लाह चीनी हमारा कैसा है, ये ब्राउन कलर होने वाला है, हमें यही कलर चाहिए। इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद हिलाना है। ये देखिए माशाल्लाह चीनी का किस तरह कलर आया और किस तरह का टेक्सचर आया। जब ये इस कलर पे आ जाए तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। 2 टेबल स्पून पानी इसमें शामिल कर देना है। इसको अब हम उतारते हैं। इसको तकरीबन ढके हुए 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट बाद इसका हम देखते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त लुक आया इसका। शीरा बनाया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चीनी डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह हिला लेना इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह और इसका लुक देखिए कितना ही प्यारा और कितना ही ज़बरदस्त आया। देखिए माशाल्लाह खीर बिल्कुल खोए वाले खीर की तरह इसका कलर आ चुका है हमारा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रमज़ानों में बनाइएगा, ईद पे बनाइएगा, जब मेहमान आए तब इसको आप सर्व करिएगा। तो जी इसके बाद हम सबसे पहले जो चीज़ ऐड करेंगे वो है मिल्क पाउडर। 50 ग्राम मिल्क पाउडर हमने ले लिया। मिल्क पाउडर आप कोई से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर 50 ग्राम डाल देंगे इसमें। 50 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखें 50 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। 50 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। 50 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। 50 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे 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 इसमें। 50 ग्राम
छोटी छोटी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जो जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मुकम्मल देखेंगे तो आपको रेसिपी समझ आएगी। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई मेरे कमेंट करके पूछते हैं कि इसमें और क्या ऐड करना है। 1 kg की खीर है, हमने 1 kg दूध की खीर की रेसिपी है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो इसी मेथड को, इसी रेसिपी को आपने डबल कर देना है। बादाम पिस्ता आपने काट के रखा हुआ था बारीक बारीक, इस तरह का आपने बादाम पिस्ता ले लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से ऐड कर देंगे। बाकी गार्निशिंग के लिए रख देंगे हम। तकरीबन हमारा खीर तैयार होने वाला है। सिर्फ इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद हमने पकाना है। उसके बाद एक खीर हमारा रेडी है और फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं आपको। खीर हमारा देखिए माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसको हम एक बर्तन में निकाल के लिया हमने। इसमें खीर को इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए कितना ही प्यारा और कितना ही ज़बरदस्त लुक है हमारा खीर का। खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन होगा। तो देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा और कितना ज़बरदस्त हमारा खीर बन चुका है। अब हम इसको ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, मेरे अल्लाह की शान। देखिए इस तरीके से आपके पास जो भी गार्निशिंग का सामान हो उसमें ऐड कर दीजिएगा। अपने फ्रिज में ठंडा करना है तो ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं, मेहमानों के साथ, घर वालों के साथ इसको खुशियों को एंजॉय। ज़बरदस्त और कितना ही टेस्टी खीर बना है हमारा। देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा लुक और कितना ही बेहतरीन। यकीन करें खाने में भी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लजीज होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, मुकम्मल रेसिपी की मैंने आपके साथ गाइड की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुकम्मल तरीके से मैंने आपके गाइड की। इसी तरीके से अगर आप भी रूल फॉलो करेंगे तो आप भी घरों में इसी तरीके से अच्छे से मज़ेदार खीर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इसी अपने पेन के साथ कि कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।